दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल सीखो इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, इंग्लिश ना तो पढ़ पाते हैं और ना लिख पाते हैं, यहाँ तक कि इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स नहीं पढ़ पाते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से एकदम ज़ीरो से इंग्लिश सिखाऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना तो आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ जब कभी आप इंग्लिश में बात करना चाहेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर के आया हूं जिसका टाइटल है कहानी एक नालायक बेटे की, जो कि बहुत अच्छी स्टोरी है। तो सबसे पहले मैं इस स्टोरी के एक एक वर्ड को पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हम हर शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए, हमारे साथ साथ नोट करते चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। वंस देयर वर टू बॉयज। वंस यानी एक बार, देयर वर यानी कि थे। देखिए देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पर हम वहाँ शब्द का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि देयर एज अ इंट्रोडक्टिव वर्ड है, यूज़ किया जा रहा है और इसका ट्रांसलेशन हमको नहीं लिखना है। ठीक है, तो देयर वर, वंस देयर वर एक बार थे, टू यानी कि दो, बॉयज़ लड़के। बॉयज़ का मतलब क्या होगा? लड़के। ठीक है, लड़के। यहाँ पे बॉयज़ लिखा है तो लड़के हो जाएगा प्लूरल। लिविंग यानी रहते। ठीक है, इन का मतलब में। द सेम टाउन, सेम का मतलब एक ही टाउन कहते हैं नगर को, कि एक ही नगर में दो लड़के रहते थे। वंस देयर वर टू बॉयज़ लिविंग इन द सेम टाउन। एक बार दो लड़के थे जो एक ही नगर में रहा करते थे। वन बॉय वॉज वेरी वीक इन स्टडीज़। वन बॉय यानी एक लड़का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारी आज की कहानी है बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। ये हमारी रियल लाइफ पर बेस्ड स्टोरी है और आज आप बहुत कुछ सीखेंगे इस कहानी से। वन बॉय यानी एक लड़का, वॉज था। देखिए था के लिए यहाँ पे वॉज यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हमने वर का यूज़ किया था। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जो वर है हमेशा प्लूरल में यूज़ करते हैं। जहाँ एक से ज़्यादा लोगों की बात होती है वहाँ पर हम वर लगाते हैं, जहाँ पर सिर्फ एक लोग की बात होगी वहाँ पर हम वॉज का यूज़ करेंगे। वन बॉय वॉज, एक लड़का था, वेरी वीक। वेरी यानी बहुत और वीक का मतलब कमज़ोर, कि एक लड़का जो है बहुत कमज़ोर था। इन स्टडीज़, इन यानी में, स्टडीज़ कहते हैं पढ़ाई को, कि एक लड़का जो है पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। ठीक है, कि वन बॉय वॉज वेरी वीक इन स्टडीज़। ठीक है, हिज पेरेंट्स ऑलवेज स्कॉल्डेड हिम। हिज पेरेंट्स यानी उसके, पेरेंट्स यानी माता पिता, कि उसके जो माता पिता थे। ऑलवेज यानी हमेशा या सदैव, इसको हमेशा भी कहते हैं, सदैव भी कहते हैं। स्कॉल्डेड यानी डांटते थे। ठीक है, डांटते थे या डांटा करते थे, डांटते थे या डांटा करते थे। हिम एंड हर्ट हिज फीलिंग्स, और हिम यानी उसे। ठीक है, एंड और हर्ट का मतलब होता है दुख पहुंचाना। ठीक है, हर्ट का मतलब दुख देना, और दुख दिया करते थे। हिज फीलिंग्स, उसके एहसास को, यानी उसकी भावनाओं को आहत किया करते थे। उसकी भावनाएं बहुत, देखिए कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति जब उसको इंसल्ट की जाएगी तो उसे दुख होगा, चाहे फिर वो इंसल्ट उसके माता पिता करें या फिर कोई उसका जानने वाला। तो हिज पेरेंट्स ऑलवेज स्कॉल्डेड हिम एंड हर्ट हिज फीलिंग्स। तो उसके माता पिता उसे हमेशा डांटते थे और उसे दुख पहुंचाते थे। ठीक है ना, उसे तकलीफ़ पहुंचाया करते। हालांकि माता पिता हमेशा भलाई का काम करते हैं लोगों के लिए, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि बच्चे को उसके लिए दुख होता है। ठीक है, दे नेवर इनकरेज्ड हिम एंड ऑलवेज टोल्ड हिम। दे नेवर, दे यानी कि वे, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं। इनकरेज का मतलब प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहित यानी हौसला बढ़ाना।
ठीक है ना। तो उन्होंने कभी भी उसे प्रोत्साहित नहीं किया, हिम यानी उसे। तो उस लड़के को जो कमज़ोर था पढ़ने में, कभी भी उसके माता पिता ने उसको प्रोत्साहित नहीं किया। एंड ऑलवेज टोल्ड हिम, एंड ऑलवेज, चलिए एक एक वर्ड नोट करते चलिएगा। एंड और ऑलवेज, हमेशा। टोल्ड हिम, टोल्ड यानी कहा, हिम यानी कि उससे, और हमेशा उससे कहा दैट कि ही वॉज यूजलेस, कि वह, वॉज यानी था, यूजलेस का मतलब होता है बेकार। ठीक है, यूजलेस का मतलब होता है जिसका कोई उपयोग ना हो, जिसका कोई उपयोग ना किया जा सके, उस चीज़ को हम यूजलेस कहते हैं कि भाई ये चीज़ यूजलेस है, इसका कोई उपयोग नहीं, इसका कोई इस्तेमाल नहीं, इस तरह हम कहते हैं ना। तो यूजलेस यानी कि बेकार कहा करते। तो दे नेवर इनकरेज्ड हिम एंड ऑलवेज टोल्ड हिम दैट ही वॉज यूजलेस। उन्होंने कभी भी उसको प्रोत्साहित नहीं किया, उसका हौसला नहीं बढ़ाया, उसके माता पिता ने। एंड ऑलवेज टोल्ड हिम दैट ही वॉज यूजलेस, और हमेशा उससे ये कहा कि तुम बेकार हो। दोस्तों, बहुत दुख की बात है। देखिए, माता पिता सबके अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन बच्चों को डीमोटिवेट करना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और अक्सर प्यार में माता पिता करते हैं, बच्चे की फिक्र में करते हैं, ताकि वो, उनको ऐसा लगता है कि बच्चा उनका सही हो जाएगा अगर वो उसे इस तरह डांटेंगे। लेकिन दोस्तों, ये बच्चे को हर्ट भी करता है और इसके साथ साथ बच्चे को दुख भी होता है। इस तरह की बातें ना करें। द अदर बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अदर यानी दूसरा, बॉय लड़का, दूसरा लड़का, वॉज था, वेरी बहुत, इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान, कि दूसरा लड़का बहुत बुद्धिमान था। इन स्टडीज़, इनका मतलब में, और स्टडीज़ यानी कि पढ़ाई, पढ़ाई में दूसरा बच्चा जो था वो बहुत अक्लमंद था। द अदर बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट इन स्टडीज़। दूसरा बच्चा पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत बुद्धिमान था। हिज पेरेंट्स वर वेरी प्राउड ऑफ हिम। हिज पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, उसके माता पिता, वर थे, वेरी बहुत, प्राउड, प्राउड यानी उन्हें, उसके माता पिता को बहुत घमंड था या गर्व था, गर्व था। ऑफ हिम, ऑफ यानी पर, हिम यानी उस, ठीक है ना। तो उस पर, ठीक है, उसके ऊपर उसके माता पिता को बहुत प्राउड था, बहुत घमंड था, कह ले प्राउड था। एंड ऑलवेज एडमायर्ड हिम, और हमेशा, और हमेशा, एडमायर्ड, एडमायर्ड का मतलब तारीफ करते। दोस्तों, जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, ठीक है, बने रहिए। हो सकता है कि कुछ बढ़िया टर्निंग पॉइंट हो, इस स्टोरी में मज़ा आ जाए पढ़ने के बाद। हाँ, होता है ना, कभी कभी लोग कंपेयर भी करते हैं अपने जीवन को दूसरी कहानियों के साथ। तो बने रहिए, बहुत बढ़िया स्टोरी है, बहुत मज़ा आएगा आपको। इंग्लिश भी नोट करते चलिए साथ में दोस्तों, ताकि आपको इंग्लिश का हर वर्ड आ जाए। हिम यानी उसकी, तो उसके माता पिता, अब जो बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है, उसके माता पिता उसकी खूब तारीफ़ भी करते हैं, हमेशा उसकी प्रशंसा भी करते रहते हैं। They believed that their son would make them great one day. They believed यानी कि वे या उन्हें, believed यानी विश्वास था, उन्हें विश्वास था, that कि their son कि उनका बेटा would make बनाएगा, बनाएगा, वुड आ रहा ना, तो वुड के साथ अगर मेक आ रहा तो बनाएगा या उनका बेटा करेगा। देम यानी उनको, ग्रेट यानी कि महान, उनको बहुत महान बना देगा। वन डे यानी एक दिन, यानी एक दिन उनका बेटा उनको बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा। ठीक है, अब देखिए, किसी का बच्चा जब सक्सेस होता है तो माँ बाप की भी तारीफ होती है दोस्तों। तो उस सेंस में यहाँ पे ये बात कही गई है कि दे बिलीव्ड दैट देयर सन वुड मेक देम ग्रेट वन डे। उन्हें इस बात का विश्वास था कि उनका बेटा एक दिन उनका नाम रोशन करेगा। ये कहने का सेंस है, ठीक है ना, नाम रोशन करेगा, ये कहने का सेंस है, नोट कर लें। ईयर्स पास्ड, द इंटेलिजेंट बॉय वेंट फॉर हायर स्टडीज अब्रॉड। ठीक है, ईयर्स यानी वर्षों,
पास्ट का मतलब गुजरे, यानी कई वर्ष गुजर गए। द इंटेलिजेंट बॉय यानी कि जो बुद्धिमान, बॉय यानी लड़का, तो जो बुद्धिमान लड़का था। वेंट, वेंट यानी गया। फॉर यानी के लिए। हायर स्टडीज़, हायर यानी उच्च, स्टडीज़ कहते हैं पढ़ाई या शिक्षा, तो वो उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है, शिक्षा भी लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो द इंटेलिजेंट बॉय वेंट फॉर हायर स्टडीज़। एब्रॉड, एब्रॉड कहते हैं विदेश को, कि वो विदेश चला जाता है। तो जो अक्लमंद लड़का था, बुद्धिमान लड़का था, वेंट फॉर हायर स्टडीज़, वो चला गया उच्च शिक्षा के लिए विदेश में, एब्रॉड में। हिज पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी एट फर्स्ट। हिज पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, उसके माता पिता वर यानी थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश, बहुत खुश। उसके माता पिता क्या थे? बहुत खुश थे। एट फर्स्ट, एट यानी में, फर्स्ट यानी कि पहले, ठीक है। तो पहले तो उसके माता पिता को बड़ी खुशी हुई कि उनका बेटा अब्रॉड जा रहा है, विदेश जा रहा है। हिज पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी एट फर्स्ट, बट स्लोली दे रियलाइज्ड दैट, बट लेकिन, स्लोली यानी धीरे धीरे, धीरे धीरे, वे यानी कि उन्हें, रियलाइज़ का मतलब महसूस हुआ, तो धीरे धीरे उनको महसूस या उन्हें एहसास हुआ, ठीक है। क्या एहसास हुआ? दैट, कि ही नेवर आस्क्ड अबाउट देम, ठीक है ना, ही नेवर आस्क्ड अबाउट देम। क्या मतलब हुआ इसका? ही यानी वह, उनका लड़का, नेवर आस्क्ड, नेवर का मतलब कभी नहीं, कभी नहीं, आस्क का मतलब पूछा, अबाउट यानी बारे में, देम यानी उनके, तो वो अपने माता पिता के बारे में उसने कुछ भी नहीं पूछा, यानी कि वो पूछता नहीं था, हाल खबर लेना उसने बंद कर दिया। बट स्लोली, तो शुरू में तो उनको बहुत अच्छा लगा कि भाई बच्चा उनका अब्रॉड जा रहा है पढ़ने, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ हुआ दैट ही नेवर आस्क्ड अबाउट देम, कि वो कभी भी उनके बारे में नहीं पूछता, उनसे बातें नहीं करता। ही वॉज बिजी इन हिज ओन लाइफ, ही यानी कि वह, वॉज का मतलब था, बिजी, बिजी कहते हैं व्यस्त को, कि वो व्यस्त था, इन यानी में, हिज उसके, ओन लाइफ, ओन यानी अपने, ओन यानी अपने, ठीक है, अपने, लाइफ कहते हैं जीवन को, कि वो अपने ही जीवन में व्यस्त था। ही वॉज बिजी इन हिज ओन लाइफ, वो अपने ही जीवन में व्यस्त था। एंड फॉरगॉट द लव ऑफ हिज पेरेंट्स, एंड फॉरगॉट, और इसके बाद उसके साथ क्या होता है दोस्तों? एंड और फॉरगॉट, फॉरगॉट का मतलब भूल गया, फॉरगेट का मतलब भूलना, और फॉरगॉट का मतलब भूल गया। द लव यानी कि जो प्यार था, ऑफ यानी का, हिज उसके, पेरेंट्स माता पिता, यानी अपने माता पिता के प्यार को वो भूल गया कि किस तरह से उन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया। तो ही वॉज बिजी इन हिज ओन लाइफ, वो अपनी ही ज़िंदगी में व्यस्त था। एंड फॉरगॉट द लव ऑफ हिज पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता के प्यार को, स्नेह को भूल गया, ठीक है। हिज पेरेंट्स फेल्ट वेरी लोनली एंड सैड, ठीक है ना। अब जो वो बच्चा था, हिज पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, नोट करते चले भाई हमारे साथ साथ। फेल्ट, फेल्ट का मतलब महसूस किए, फील का मतलब महसूस करना, फेल्ट का मतलब महसूस किया, उन्हें लगने लगा। वेरी लोनली यानी कि बहुत, लोनली यानी अकेला, एंड सैड और दुख या दुखी, तो वो बहुत ही लोनली, अकेलेपन का एहसास उनको होता और बहुत दुखी रहते उसके माता पिता। ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड, अब चलिए दूसरी तरफ देखते हैं उस लड़के का क्या हाल है। ऑन द अदर साइड यानी दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, साइड का मतलब तरफ होगा। द बॉय यानी कि लड़का,
हु जो वॉज वीक इन स्टडीज़, वॉज यानी था, वीक कमज़ोर, वीक का मतलब क्या होता है कमज़ोर, इन स्टडीज़, इन का मतलब में स्टडीज़ यानी कि पढ़ाई, और दूसरी तरफ जो लड़का पढ़ाई में कमज़ोर था हैड ग्रोन इनटू अ काइंड एंड हार्ड वर्किंग मैन। ठीक है, हैड ग्रोन यानी बन चुका था, बन चुका था, इनटू यानी में से, अ काइंड एक दयालु, अब वो एक बहुत ही दयालु, और हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का मतलब परिश्रमी यानी मेहनत करने वाला। ठीक है, परिश्रमी कहते हैं, मैन यानी कि आदमी, अब वो एक मेहनतकश आदमी बन चुका है और उसके साथ साथ वो बहुत दयालु इंसान भी बन चुका है। ठीक है, ही टुक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है ना, ही टुक केयर कि वह, टुक केयर देखभाल करता। ठीक है, क्या हो जाएगा, वह देखभाल करता था, ऑफ यानी कि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, तो वो उसके माता पिता की देखभाल किया करता था। ठीक है, ही टुक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स कि वो अपने माता पिता का देखभाल किया करता था। सर्व्ड देम, सर्व्ड का मतलब सेवा करता, सेवा करता। ठीक है, देम यानी उनकी, तो माता पिता की सेवा करता। एंड नेवर, और नेवर का मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है ना, एंड नेवर और कभी नहीं। ठीक है, लेफ्ट देम अलोन, लेफ्ट का मतलब छोड़ा, तो उसने कभी भी नहीं छोड़ा उनको यानी अपने माता पिता को, अलोन यानी कि अकेला, तो वो हमेशा अपने माता पिता के साथ रहता रहा, कभी भी उसने अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ा। हिज पेरेंट्स फाइनली अंडरस्टूड दैट, तो उसके माता पिता फाइनली यानी अंत में या आखिरकार, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब समझ गए, अंडरस्टूड का मतलब क्या होगा, तो उसके माता पिता समझ गए दैट कि रियल ग्रेटनेस यानी असली ग्रेटनेस यानी बड़ाई, तो जो असली बड़ाई है या असली महानता है, इज़ नॉट इन इंटेलिजेंस, इज़ नॉट, इज़ का मतलब है, नॉट का मतलब नहीं, इन इंटेलिजेंस, इन का मतलब में इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानी, तो बुद्धिमानी में नहीं है, असली महानता बुद्धिमानी में नहीं, बट इन लव, लेकिन इन लव, इन का मतलब में लव यानी प्यार, लेकिन प्यार में है, केयर में, केयर का मतलब परवाह करना। ठीक है, एंड रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान करना। ठीक है, रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान करना। तो हिज पेरेंट्स फाइनली अंडरस्टूड दैट रियल ग्रेटनेस इज नॉट इन इंटेलिजेंस बट इन लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। उसके माता पिता को अंत में एहसास हुआ कि जो असली महानता है वो अक्लमंदी में नहीं है बल्कि प्यार में है और परवाह करने में है, सम्मान करने में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए फाइनली आ गया जो स्टेटमेंट है कि जो वीक बॉय था वॉज ट्रूली द बेटर सन। इसका ट्रांसलेशन कर दीजिएगा हिंदी में, ठीक है, और हमें कमेंट करिएगा कि इसका क्या मतलब हुआ और क्या समझे आप इससे। द वीक बॉय वॉज ट्रूली द बेटर सन, इसका आप हमें हिंदी लिख करके कमेंट करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? तो ये स्टोरी जो है वो रियल लाइफ बेस्ड है कि एक इंसान जो है आप देखते होंगे अपने सराउंडिंग में कि माता पिता बच्चों पे बहुत प्रेशर मत बनाइए, क्योंकि बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दीजिए, उसे एक अच्छा इंसान बनाइए, आगे का जीवन आपका बहुत सुगम होगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। पढ़ते रहें, इसी तरह अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें।